अच्छा ठीक है, आ गया। बेसिक। तो जैसे बताया था कि आपको लास्ट क्लास में भी कुछ दो तीन पॉइंट शायद बताया थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद दो तीन चीजें हैं। तो बताए थे हाँ, सर। जो वीक्स जो थ्योरी है ना, वीक्स थ्योरी का मतलब ये है कि वीक्स की जो कंडीशन है किस जगह पर वो बन रही है, वो नहीं है, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट क्या है। ये है वीक्स थ्योरी। तो हमने लास्ट क्लास में हमने जिसे डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि एक तो ये है कि मैं यही समझाता हूँ। एक ये है, ये कलर, ध्यान से सुनना, कलर यहाँ पर मेंशन नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है कलर की। जहां पर कलर की रिक्वायरमेंट है वहां कलर बता दूंगा आपको, जहां पर कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कैंडल की कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मान के चलो नीचे की तरफ वीक्स थोड़े से बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। ओके, इस टाइप की कम से कम जो है बॉडी एंड जो वीक्स से 50% होते हैं तब काम चल जाएगा। ठीक है, 50% होते हैं तो काम चल जाएगा, यानी रेशियो जो है बॉडी टू वीक्स जो है 50-50 है तो ठीक है। कभी कभार आप देखोगे कि भाई बॉडी ये है और वीक्स जो है आपको दिखती है कि छोटी सी है, तो फिर वो नहीं है। ठीक है, या बॉडी बहुत कम है और वीक्स ज्यादा बड़ी है, ये भी चल जाएगा। कहने का मतलब जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बॉडी टू वीक्स की जो है वो 50-50 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, कभी कभार थोड़े बहुत ऊपर चलता है, मान के चलो 50 नहीं हुआ अपने वो हो गया 59 हो गया, एक तरफ 49 हो गया, तो ठीक है 1-2% का चलता है। एग्जैक्ट तो आप मेजरमेंट तो कर नहीं सकते हो ना आप, एग्जैक्ट कितने परसेंट है आप वहां पर नाप में थोड़ी लग जाओगे आप। तो वो चीज नहीं है, बट एक एवरेज यहाँ 50% है तो काम चल जाएगा। हम उसी वीक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे मोटे वीक्स से उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, इस टाइप की सिचुएशन में अगर ऊपर की तरफ छोटी सी अगर हल्की सी वीक्स निकलती है वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट नीचे की तरफ मुझे ज्यादा वीक चाहिए, चाहे इस केस में भी हो या इस केस में हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर यह है कि जो सपोर्ट पे कलर कोई मैटर मैटर नहीं करता, इसलिए मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं। सपोर्ट के पास अगर बड़ी विक्स वाली कैंडल बन जाती है तो ये काम करता है कि एक सपोर्ट के, यानी एक बाउंस बैक ले रहा है, यानी एक सपोर्ट के यहां से एक रिवर्सेबल का चांसेस है अगर कुछ इस तरह कुछ मिलता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस जोन है और वहां पर मुझे अगर मिल जाती है इस तरह की कि जो वीक से अपर साइड में वीक से, तो मैं यह यहां से रिवर्सेबल का चांसेस है। रिवर्सेबल का मतलब यह है कि प्राइस पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और सपोर्ट के पास मुझे ये दिखा, बड़ी सी कैंडल है, लार्ज। देखिए हेमर कैंडल की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, हेमर कैंडल की अलग थ्योरी है। यहां पर हेमर कैंडल बनेगी उसकी थ्योरी अलग है, वो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कोई हेमर कैंडल नहीं है, इसको देखोगे तो ये हेमर कैंडल नहीं है। ठीक है, हेमर कैंडल छोटी छोटी होती है इस टाइप की, तो मैं यहां पर हेमर कैंडल की बात नहीं कर रहा स्क्रीन हूं। शेयरिंग किया सर, स्क्रीन शेयरिंग किया, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख नहीं नहीं रही नहीं किसी को? सर उनके नेटवर्क सर इश्यू क्लियर है होगा। सर आपका आ रहा स्क्रीन। है। ठीक है ठीक है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए पॉल साहब। तो देखिए यहां पर मैंने हेमार कंडल की बात नहीं कर रहा हूं, यकीन बोल रहा हूं मैं, इसको आप हेमार कंडल मत सोचिए, या बाद में ये क्वेश्चन मत पूछिए कि ये अगर हेमार कंडल बन गई तो उसको मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा क्या। तो मैं यकीन बोल देता हूं ये हेमार कंडल की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। हेमार कंडल की केस अलग है। यहां मैं बात कर रहा हूं जो विदाउट हेमार की तरह आपको दिखती है, बड़ी सी बॉडी है, कैंडल भी बड़ी साइज की है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, या मान के चलो कुछ इस तरह की है, वैसे तो हेमार की तरह ही है शेप है, छोटी बॉडी और ये अपने ज्यादा है, बट हमारे यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे हमार की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो क्या है, चाहे इसकी बात बोलो ये बोलो, दोनों सेम है, दोनों की एक्सेप्टेबल है, मतलब उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो डाउन होके आ रहा था और उसके बाद ये कैंडल बन गई, कहां पर बनती है, सपोर्ट पे, जहां पर प्रीवियसली कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था वहां बनते हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक रिवर्सेबल के चांसेस है। ठीक है, एक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। अब जब एंट्री कैसे लेनी है,
वो तो बाद में डिस्कस करेंगे कि एंट्री फाइनली कैसे करेंगे, एसएल कैसे लगाएंगे, बट यहां पर कह सकते हैं कि एक रिवर्सेबल का एक चांसेस है। सिमिलरली ट्रेंड आप ट्रेंड चल रहा है और रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल बनती है विक्स, बड़ी कैंडल वाली बड़ी विक्स के साथ, तो यहां से एक रिवर्सेबल के चांसेस है। ठीक है, ये था अपने विक्स थ्योरी के अंदर पहले पार्ट। ओके, सेकंड ये है, सेकंड क्या बताया था, एक मिनट, हाँ सेकंड ये है कि अगर मान के चलो किसी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, ठीक है, उसके पास अगर विक्स बनती है थोड़े बड़ी बड़ी, अपर भी साइड भी है, इधर भी है, अपर साइड में भी है, लोअर साइड में भी है, ठीक है, कुछ इस तरह से, क्या कभी कभार आपको ये भी दिखने मिलते हैं कि कुछ इस तरह से बड़ी, कभी आपको यहां पर, मतलब यहां पर आपको दिखेंगे बड़ी बड़ी विक्स वाली आपको कैंडल दिखेंगी, एक नहीं दो तीन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एक नहीं दो तीन मिल जाती है। अगर एक की अगर बात करता हूं तो सिर्फ ये बनेगी, ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ एक कैंडल बनती है तो ये बनती है, ये बननी चाहिए, जो इंडिसीजन कैंडल बोलते हो ना आप। तो डोजी में केस में क्या होता है, छोटी सी बॉडी और इस तरह की होती है डोजी। ये देखो, अगर इसको मैं नाम देता हूं मैं, तो इसको मैं बोलूंगा एक बड़ा सा डोजी, बट वो डोजी नहीं है। बट मैं कह सकता हूं कि बड़ा सा डोजी है, अपर साइड में भी उतने वीक से, लोअर साइड में भी उतने वीक से, बॉडी भी बड़ी है, तो उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटी डोजी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सिंगल कैंडल बनती है तो इस टाइप की कैंडल बनेगी। ठीक है, मल्टीपल कैंडल बनती है तो इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगी, कभी ये भी देखने को मिलेगी, कभी आपको इस टाइप की अलग दिखने को मिलेगी, कभी आपको, यानी एक क्या चल रहा है यहाँ पर, कैंडल के जो फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी है, यानी ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट कहां जाएगा, यानी बायर्स और सेलर के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मार्केट किधर जाएगा। तो जब वोलेटिलिटी डिसाइड करते हो कहां पर बनने चाहिए ये चीज, ये अगर बनते हैं किसी रेजिस्टेंस के पास या किसी एक सपोर्ट के पास, तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ, ये जो वोलेटिलिटी है ये बीच में बनती है तो वो भी वोलेटिलिटी दिखाते हैं, बट अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास जब ये बनेंगे तो मैं कहूंगा कि ये वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर एंट्री वगैरह कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि पहले बताया था हम लोग जो काम करते हैं किस पे काम करेंगे, या तो बुलिश सिनेरियो होगा, या तो बियरिश सिनेरियो होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे वोलेटिलिटी के कोई जगह यहाँ पर अपने यहाँ नहीं है। तो ये है विक्स के सेकंड पार्ट, सेकंड थ्योरी। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, थर्ड पार्ट में क्या है, अगर मान के चलो एक ट्रेंड कुछ इस तरह, ट्रेंड जो है चलती हुई आ रही है, और बीच में अगर मान के चलो कुछ इस तरह कैंडल बनती है बड़ी वीक से, अगेन ये शो कर रहा है वोलेटिलिटी। ठीक है, बट इसके अंदर ये दो तीन कैंडल, अब अंदर जो है ग्रीन कैंडल हो सकती है, रेड कैंडल हो सकती है, यानी इसके अंदर ही जो इसके रेंज के अंदर जो है आपको दिख रहे होंगे दो तीन कैंडल, चार पांच कैंडल, जो भी है इसके रेंज के अंदर। तो जब ये सिनारियो बनते हैं ना कि वोलेटिलिटी है और सडनली वोलेटिलिटी यहां पर क्या हुआ, कम हो गई। लॉजिक को समझिए, पहले अचानक क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड पे आ रहा था, अचानक एक वोलेटिलिटी कैंडल दिखाया, इसका मतलब क्या निकल के आता है, लॉजिक क्या होना चाहिए इसके पीछे, कि डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था और चलने के बाद क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, इस पार्टिकुलर, दोबारा मैं समझाता हूँ थोड़ा क्लियर करके। पहले क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड पे आ रहा था, ठीक है, यानी हर कैंडल जो है डाउन ट्रेंड इस तरह, बीच में एक दो रेड ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बट जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन है। अचानक यहाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहाँ पर सेलर जो है एक्टिव थे, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं दे रहे थे, बायर डर रहे थे, नहीं यार मैं एंट्री नहीं करूंगा, एंट्री नहीं करूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे वो, डर रहे वो। ठीक है, यानी सेलर एक्टिव थे। अब सडनली क्या हुआ, यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनती है, कलर कोई मैटर नहीं करता, ये बन गई है और अपर की तरफ विक्स है। तो इसका क्या दिखाता है कि भाई प्राइस वहां तक गया था, बट वहां पर सेलेक्टिव थे, एंड सिमिलरली डाउनवर्ड की भी वीक्स है। इसका भी अगेन क्या मतलब निकलता है, प्राइस नीचे भी गया था, बायर्स एक्टिव हो गए थे। तो अब अचानक ये जो कैंडल बनती है जिसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, है ना, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल कैंडल, तो इस सिचुएशन में ये क्लियर होता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे और यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, और ये पूरा जोन जो है ये सेलर का जोन है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक अपने बायर्स का जोन है। लड़ाई चल रही है, लेकिन पहले ये नहीं हुआ था। पहले ये क्या हो रहा था, पहले कंटिन्यू सेलर एक्टिव थे और नीचे की तरफ गिरा रहे थे मार्केट को, सडनली ये आ गया, दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि लड़ाई अब अचानक क्या हुआ, लड़ाई स्टार्ट हो गई। एक होता है धीरे धीरे, एक होता है लड़ाई धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो ठीक है, नॉर्मल है,
बट सडनली अगर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच में तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, है ना। तो सडनली जब स्टार्ट हो जाती है लड़ाई उन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब यहां पर उसने वोलेटिलिटी दिखाया उसने, उसके बाद फिर अगेन शांत, फिर कोई वोलेटिलिटी नहीं है उसके अंदर। देखिए अब अगर इसके बाद भी वोलेटिलिटी होती तो इसकी भी ऊपर नीचे होती वीक्स, या इसके ऊपर नीचे भी होती वीक्स, इस तरह कुछ नहीं है, यहाँ कोई वीक्स वीक्स नहीं है, नॉर्मल है, सडनली शांत हो गया। तो ये मामला ठंड कैसे हो गया, यानी पहले इतने लड़ाई चल रही तो अचानक ठंड कैसे पड़ गया, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कहने का मतलब सडनली ये वोलेटाइल कैंडल के बनने के बाद उसके अंदर अगर 3-4 कैंडल बन जाती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जो भी ट्रेंड चलते हुए आ रहा था उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जो भी ट्रेंड चलते आ रहा है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यानी प्राइस अगेन इसके नीचे जाएगा और उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सिमिलर फॉर अप ट्रेंड ऑल्सो, अप ट्रेंड चल के आ रहा था, सडनली इस टाइप की कैंडल के बनी है, और जिसके अंदर जो है 3-4 कैंडल आपको देखने को मिलेंगे, रेड कलर हो ग्रीन कलर हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उस ट्रेंड को, जो अप ट्रेंड चल के आ रहा था उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहां पर अपन ब्रेकआउट के इंतजार कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. ओके सर। हाँ सर, क्लियर। ओके। तो मैं अभी ये चीज जो समझाया था आपको लास्ट क्लास में, एक जो आपको ये दिखाया था कि ठीक है एक आप गया था, नीचे आया था, यहां पर लो वॉल्यूम को भूल जाओ अभी फिलहाल, अभी के लिए, अभी सिर्फ वीक्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए जब यहां पर सपोर्ट जो क्रिएट हुआ था, जो सपोर्ट जो यहां पर क्रिएट हुआ था, उस सपोर्ट पे अगर देख रहे हो बड़ी सी कैंडल बनती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां से जो नीचे गिरने की कोशिश तो कर रहा था, 2 कैंडल बनी थी नीचे, बट इसने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब फिर वो ट्रेंड जो थोड़ा सा डाउन रहा है, यहां पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, थोड़ा सा डाउन मारा है, बट यहां से रिजेक्ट होकर ऊपर निकल गया। तो ये लार्ज वीक्स के ये है, किसी सपोर्ट पे बनता है तो उसके ध्यान रखना खास करके। ये देखिए डेली रेजिस्टेंस है, डेली रेजिस्टेंस मतलब यहां पर आप दिख नहीं रहे, हिस्ट्री आपको, हिस्ट्री के बेसिस पर ये एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के पास जब आप देख रहे हो कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है, ये देखो सारे के सारे नाटकबाजी कैंडल है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर वॉलेटिलिटी है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, प्राइस को जहां जाएगा उसके बेसिस पर हम देखेंगे, यानी नेक्स्ट प्राइस एक्शन के वेट करेंगे, इसके बाद ही इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मैं बात करता चलो ठीक है इस दिन मार्केट में बंद हो गया, अगर नेक्स्ट दिन उसके ऊपर गया, लोग बोल यार ऊपर निकल के बाई कर लेता हूं, और इसके ऊपर भी नेक्स्ट कैंडल निकली थी, बट हुआ क्या था, क्योंकि वोलेटिलिटी के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है मार्केट के अंदर, तो वोलेटिलिटी चीज को हम अवॉइड करेंगे। जैसे कुछ इस तरह के सिनारियो बनते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, नेक्स्ट प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट बताया था, द लॉन्गर द शेडो द मोर लाइकली प्राइस विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द शेडो, बता दिया था। ये कौन सा केस था, केस नंबर 1, जो आपको बताया था कि अगर मानकर रेजिस्टेंस के पास ऊपर साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ विक्स निकलती है, तो जो ट्रेंड में आ रहा था, यानी जो जो विक्स है, जिस साइड विक्स है उसके अगेंस्ट में प्राइस निकलेंगे, यानी अपर साइड में विक्स है तो प्राइस निकलेगा डाउन साइड में, ठीक है। सिमिलरली अगर डाउन साइड की तरफ विक्स है, ऐसे आ रहा था मार्केट डाउन साइड की तरफ वीक से, तो इसका मतलब मार्केट जाएगा अप साइड में। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द लॉन्गर द शेडो द मोर लाइकली प्राइस विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द शेडो, यानी शेडो मीन्स मैं बात कर रहा हूँ विक्स की, विक्स को शेडो भी बोलते हैं। तो जिस साइड विक्स है उसके ऑपोजिट जो है वो प्राइस मूवमेंट देता है, ठीक है। ये सारी चीज लिखी हुई है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं, टाइम खराब होता है। जैसे ये देखिए, ये आ रहा था और सडनली बड़ी सी एक विक्स वाली कैंडल बन गई। देखिए टाइम फ्रेम का कोई मटर नहीं है, 5 मिनट रखिए आप, 3 मिनट रखिए, जिस टाइम में आप इंटरेस्टेड हो, थोड़ा काम करने में थोड़ा सा आप मतलब एक्सपीरियंस हो आपको, तो उसी में यूज करिए आप, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर टाइम फ्रेम का क्वेश्चन यहाँ पर मत पूछिए। ध्यान रखना किसी भी टाइम फ्रेम में आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप करिए। तो इस टाइप की बन गया, और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 काफी सारे इसके अंदर है। तो कहने का मतलब है जो डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हुआ था, यानी ये बनने से पहले, ये वाली कैंडल बनने से पहले जो भी डायरेक्शन थे उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये करता है कंटिन्यू, ठीक है।
लास्ट एक रह गया है इस टॉपिक का, फिर उसको बंद करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिंगल कैंडल ये बता दो दिया शायद, व्हाइल ए सिंगल लॉन्ग वीक्स इंडिकेट पॉसिबल प्राइस मूविंग इन द, हाँ ये बता दिया था। ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल, हाँ ये रह गया, ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल वीक्स इंडिकेट दैट द प्राइस आर लाइकली टू मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वीक्स। ये देखिए मल्टीपल वीक जब होंगे, सिंगल कैंडल का तो ठीक है, ये सपोर्ट के पास अगर एक सिंगल कैंडल बनती है ना, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोग क्या उसमें धोखा खा लेते हैं। while a single long candle, देखिए सिंगल लॉन्ग कैंडल, लॉन्ग विक्स इंडिकेट पॉसिबल प्राइस मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन सपोर्ट के पास अगर सिंगल कैंडल बनती है कुछ इस तरह के, सिंगल कैंडल विथ सिंगल विक्स, तो प्राइस को हम क्या बोलते हैं कि यहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। बट अगर ग्रुप ऑफ मल्टीपल वीक्स बन जाती है, यहां पर और भी बहुत सारे कैंडल है जो मल्टीपल वीक्स है, ठीक है, क्रिएट होता है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस आर लाइकली टू मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वीक्स। यानी वीक्स किस साइड है, लोअर साइड में है, तो प्राइस किस साइड जाएगा, Upside. Upside. सही। लोअर अप साइड, साइड, लोअर साइड है, प्राइस जाएगा लोअर साइड, सेम लोअर डायरेक्शन। साइड, सेम डायरेक्शन पे है ना। मैं अगेन दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर लोग, यहां पर देखिए ए सिंगल लॉन्ग वीक्स इंडिकेट्स पॉसिबल प्राइस मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वीक। यानी अगर मान के चलो ये बनती है, एक सिंगल वीक्स कैंडल है, तो कैंडल किस साइड है, कैंडल है लोअर साइड, तो जब कैंडल लोअर साइड है तो जब प्राइस आप मूवमेंट करेंगे इसके ऑपोजिट, ये अगर लोअर साइड की तरफ है तो प्राइस मूव करेगा अप साइड, ठीक है, ये उसका मतलब है, प्राइस मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वीक। क्लियर है। बट अगर मान के चलो हाँ मल्टीपल कैंडल से, यानी यहां पर कुछ इस तरह है, एक और कैंडल आगे वीक्स, ठीक है, इधर की तरफ अगेन एक कैंडल वीक्स, यानी मल्टीपल कैंडल से, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्राइस आर लाइकली टू मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वीक क्रिएटेड। यानी आपको वीक्स किस साइड है, लोअर साइड, तो Down प्राइस side. जो है किस साइड करेगा, प्राइस भी मूव करेगा Downside. डाउन साइड में, ठीक है, इफ द बॉडी क्लोजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर अगर ये, यहां अगर इस तरह कैंडल बनती है वोलेटिलिटी कैंडल, तो फिर अलग है, फिर सिग्नल, फिर आप शांत होकर बैठ जाओ आप, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये क्या था, एक कैंडल बनी थी, इसको आप एक कैंडल, इसको कंसीडर करोगे, वैसे तो कंसीडर करने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी कम है, अगर इसको कंसीडर करोगे भी तब भी आप देखोगे उसी डायरेक्शन पे चल रहा था, ठीक है। और अगर इसको कंसीडर नहीं करोगे तो ठीक है, गिरने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ भी चला गया। जैसे ये एग्जांपल उसी चार्ट है, कोटक बैंक का है, जो आपने यहां पर हमने दिखाया था, ये कोटक बैंक का ही है। उसी चार्ट के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसके बाद ये सिनेरियो आता है। अब ये लाइव मार्केट किसी और दूसरे चार्ट में भी देख लेंगे अपन, ठीक है। अब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये बनने के बाद क्या हुआ था, बनने के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए पहले ये बन गई थी, ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जगह 1 2 3 है ना, 4, देखो ये देखिए मल्टीपल वीक्स यहां पर, तो अगर आप देखोगे आप बोलोगे ये भी तो ऊपर साइड में है, सर इसकी फर्स्ट वाली क्यों कंसीडर कर रहे हैं, उसका विक तो मतलब बॉडी 50% से भी ज्यादा है। तो नहीं कर नहीं रहा हूं ना मैं, अच्छा ओके कर ओके, कहाँ रहा हूं मैं, अच्छा इसको मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हो सकता है कि बोलोगे आप ये भी तो है, ये भी तो है, तो यहां पर कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पर इसके अंदर भी अगर बात करता हूं तो इसके अंदर है एक सिंगल कैंडल, देखिए एक ऐसी कैंडल ये आगे पहले जो इनसे अलग है, इनसे दूर है, चीजों को समझिए आप, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं इस कैंडल को भी तो मैं बोल सकता हूं, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूं, चीजों को समझिए आप। मैं इस कैंडल को कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या ऑलरेडी इसके अंदर फंसा हुआ है, इसकी जो बॉडी है इसके अंदर ये फंसे हुए है, ठीक है, एंगल्फेड है, तो मैं इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ये ऐसी कैंडल ये है जो रेंज के बाहर ये निकल के आया और यहां पर ये बंद करा है, नो डाउट क्लोजिंग अंदर है बट वो बाहर निकल के आया है, तो फिर इनसे अलग है। ये जो रेंज जो चल रहा था 4 5 जो चल रहा था ना, ये इनसे अलग है ये, तो पहले मैंने इसको देखा,
ये देखा, कोई बात नहीं, सेकंड सेम जगह अगेन बन गई है, फिर अगेन बन गई है, फिर अगेन, ये नाटक चल रहा है यहां पर। ठीक है, एक ही जगह देखिए मल्टीपल कैंडल है लोअर साइड में, तो लोअर साइड में है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ट्रेंड थोड़ा नीचे जाएगा, बाद में जाएगा अलग मटर कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। इस केस में होता क्या है, अगर ऊपर की तरफ आप ट्रेंड में आपको थोड़ा ब्रेकआउट भी देगा तो आपको यहां पर एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि एंट्री लोगे तो आपकी ऐसे उड़ा देगा वो। ये चीज सोचना है आपको। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं अभी आपको। ठीक है, ये तो क्या बोलना है, ये तो कुछ नहीं है, ये भी तो ये नॉर्मल ही है। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। सेम चीज को देखता हूँ, ये लाइन मिटाया था मैं अभी, शायद अच्छा किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं लाइन मिटा दूंगा मैं। उससे डाउट मेरा बस ये है कि ये जो आपने विक वाला थ्योरी बताया, ये हमको नोटिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही करना है या इन बिटवीन कहीं पे भी बनता है तो ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, एप्लीकेबल? पहले 4 पॉइंट को ध्यान रखो आप। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास सिंगल कैंडल अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, थ्योरी के अंदर, विक्स थ्योरी के अंदर पहला पार्ट है क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को साथ में क्या है, एक अपसाइड या तो डाउन साइड विक्स, बड़ी कैंडल, मैं की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अपसाइड, ये हो गया पार्ट 1। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या था कि एक कैंडल के अंदर मल्टीपुल उसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है वॉलेटाइल के बाद इस तरह कंडीशन है, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या है, ट्रेंड अप गया है और ट्रेंड रिवर्स लेगा। सेम इसके लिए डाउन गया है, उसके बाद ट्रेंड क्या लेगा, रिवर्स लेगा। ये किसके लिए है, रिवर्स के लिए। और ये किसके लिए है, ट्रेंड सर कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यूशन। ये ध्यान रखना, ये बना के दे दिया मैंने। और तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस वोलेटिलिटी। या सपोर्ट के पास वॉलेटाइल कैंडल, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह किस तरह भी है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर, शांत होकर बैठो आप। ठीक है, एंड जो फोर्थ पार्ट है, जो अभी लास्ट वाला है, वो क्या था कि यहाँ पर सपोर्ट की छोड़ो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ो। यहाँ पर अगर मान के चलो मल्टीपुल विक्स वाली कैंडल एक ही जगह बन रही है, एक ही जगह आपको बनती है, दिखती है आपको मल्टीपुल विक्स वाली कैंडल, चाहे नीचे की साइड में हो या आप ऊपर की साइड में हो, एक ही जगह आपको दिखती है, इस तरह की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है अगेन ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यूशन। ये कंटिन्यू। 4 चीजों को याद रखना है आपको। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की मैंने, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये कहीं पे भी, ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये भी कहीं पे भी बने। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। चलिए मैं चार्ट पे चलता हूं, मैं इसको मिटाता हूं लाइन के ही अपनी काम से। मैं कहीं से लेता हूं, लेता हूं, मैं ऐसा दिखाता हूं। ये देखिए, एक आपको यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, एक मिनट एक मिनट, कुछ इस तरह ढूंढ रहा हूं मैं, जो कंटिन्यूशंस के पैटर्न मुझे दिखे, एक एक करके देखता हूं। कंटिन्यूशंस के पैटर्न देखना, किसी बहुत कम मिलते हैं कंटिन्यूशंस के पैटर्न, जो एक वीक वाली बॉडी के अंदर 3-4 कैंडल है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। देखता हूं मैं, अगर मिल जाए तो। सर कल ही तो बना था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नहीं 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट, नहीं नहीं, वो नहीं, जो एक ये वाला सिनेरियो, इसके पूछ रहा था मैं। ये देखता हूँ मिले, बहुत कम मिलते हैं वैसे, मिलते नहीं है। अब इसको मत बोलोगे आप, ये अभी बोलोगे कि ठीक है इसके अंदर भी क्या है, ये आ गया इसके अंदर है ना, ये देखिए बाहर निकल गया, बाहर निकलना नहीं चाहिए। अगर ये बाहर नहीं निकलता, इसी के अंदर अगर 3-4 इस तरह होता ना, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यूशन करता ही है। ये बाहर निकल गया, देखो आप, अगर हटाता हूं, ये देखिए बाहर निकल गया इस रेंज से। यहां पर मैंने क्लोजिंग की बात नहीं करो, बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर उसको बोलते हैं ट्रेंड को कंटिन्यूशन से। सर कल जो बताए थे वो वाला है नहीं, बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अलग 15 मिनट, 15 मिनट कहाँ दिख रहा है आपको, मैं देखता हूँ 15 मिनट पे। आज की बात कर रहे हो क्या, कहाँ? कल हाँ, कल में क्या है, कल वाले में जो आप क्वेश्चन पूछे थे, नहीं, हाँ, हाँ तो वो 9:45 कल कल वाले वाला में कहाँ बना? रिवर्सल का था ना।
कल वाला क्या था 11 बताइए। बजे तो 11 ये बजे जो कैंडल बना। हाँ, तो इसके पीछे रीजन कहाँ है? वो कोई विक्स वाला आपको अब दिख रहा है आपको कि वोलेटाइल कैंडल? नहीं, वोलेटाइल नहीं दिख रहा। तो फिर बात कर रहा हूँ वोलेटाइल की। हम बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, सो नहीं समझ। अच्छा अच्छा, तो वोलेटाइल कैंडल में मिलते कम है, देखूंगा अगर कोई मिलता है तो चलिए ठीक है, मैं चेक करूंगा, अगर कोई मिल जाता है तो आपको बता दूंगा। तो सेकंड जो स्टार्ट होता है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, वो कुछ नहीं है, जो पुराने टॉपिक है उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस के नाम पर। आप मुझे टाइम बता देना, जब ये 7:50 के आसपास हो जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं आपके ये क्लोज करके जो बैंक निफ्टी के जो भी है उसका डाउट क्लियर कर लूंगा आप लोगों को। वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस के लिए एक तो आपको बता दिया था कि प्राइस एंड वॉल्यूम के बीच में डाइवर्जेंस आपको ढूंढना है, और ये बताया था मैंने आपको सिंगल कैंडल में। किसी को दिक्कत है उसमें? सिंगल कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ओनली सिंगल कैंडल। वॉल्यूम एनालिसिस पे क्या देखेंगे कि एक प्राइस से छोटी कैंडल है और वॉल्यूम ज्यादा है, या बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम कम है। तो ये मैंने कंसीडर किया था ओनली फॉर ए सिंगल कैंडल। ठीक है, इस बार जब हम देखेंगे इसको मल्टीपल कैंडल में हम फोकस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडल एक साथ है, उसके वॉल्यूम किस तरह डाइवर्जेंस हो रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं लेकर। पहले बताया था हमने सिंगल कैंडल के बेसिस पर, इस बार हम थोड़ा सा उसको आगे की तरफ ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो वॉल्यूम एनालिसिस से आपको ये है कि सप्लाई डिमांड पे भी आप चीज निकाल सकते हो। यहां पर क्या है, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बताएगा आपको, वॉल्यूम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड बताएगा आपको। ये नोट डाउन कर लेना आप। प्राइस जो है, यानी जो कैंडल है, प्राइस का मतलब जो कैंडल है वो आपको बताएगा डायरेक्शन, कि मैं बुलिश हूं या बियरिश हूं। अब डायरेक्शन कैसे बताएगा बताइए आप? ये इस लाइन का मतलब क्या है? प्राइस जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड को बताएगा। इस लाइन का क्या मतलब निकल के आता है? ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी। बिल्कुल, ये है आंसर। कि अगर मान के चलो अपर साइड में अगर क्लोज दे देता है, दैट मीन्स वो डायरेक्शन बता रहा है कि मैं बुलिश हूं। अगर नीचे की तरफ क्लोज देता रहता है तो मैं डायरेक्शन बता रहा है कि मैं बियरिश हूं। अगर मैं अंदर ही अंदर क्लोज दे रहा हूं मैं, तो मैं डायरेक्शन बता रहा है कि मैं न्यूट्रल हूं। तो जो प्राइस है, जो कैंडल है, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएंगे। जो वॉल्यूम है उस पार्टिकुलर, यानी जो बुलिश है या बियरिश है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो स्ट्रेंथ बताएंगे आपको वॉल्यूम। क्लियर? यस लेकिन सर। कई बार देखे होंगे कि ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन मैं हर ब्रेकआउट पे क्या मैं बाई करूंगा और सेल करूंगा? ये क्वेश्चन यहां पर आता है। क्या मैं हर ब्रेकआउट पे बाई करूंगा? कि अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लेता हूं मैं, आपकी मर्जी, आप 5 मिनट पे भी ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 15 मिनट ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां की बात करता हूं, ठीक है, ये ध्यान से देखना आप। जब पहले ये कैंडल बनी थी, तो इसके अंदर में क्या दिख रहा है आपको? कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी न्यूट्रल है ना? यस सर। बट मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो मुझे यहां से 42 दिख जाएंगे, दिखेंगे नहीं क्या? हाँ सर, जरूर दिखेगा। 5 मिनट में जरूर दिखेगा। अगर हाँ, डेट कल नहीं, 4 तारीख का डेट लेता हूं मैं, तो 5 मिनट दिखेगा तो शायद मुझे यहां पे दिख जाएगा। बट जो 50 मिनट पर टाइम फ्रेम किया तो मुझे ये 42 पे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ न्यूट्रल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पहली कैंडल है उसके अंदर अभी भी फंसा हुआ है, और एग्जैक्टली उसने यहां तक फंसा हुआ था। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। तो क्या मैं ब्रेकआउट पे एंट्री ले लूं? मैं, क्वेश्चन यहां पर आता है, क्या मैं यहां पर ब्रेकआउट होते ही मैं एंट्री ले लूं? नो सर। ठीक है, हाँ। अब होता इसलिए है कि ठीक है, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लिया, आपने इसका भी वेट किया, अच्छा इसने भी ब्रेकआउट दिया, इसका मैं मार्क कर लेता हूं। लेकिन उसने भी ब्रेकआउट देके नीचे चला गया, अरे यार इसके भी निकल गया, इसके मार्क कर लेता हूं। अरे कब तक मार्क करते रहोगे? एंट्री तो आपको लेनी पड़ेगी ना कहीं, है ना? एंट्री तो आपको कब एंट्री लोगे?
यानी ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट में पावर है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करता है ये वॉल्यूम। अगर मुझे ब्रेकआउट पे दम है तो मैं एंट्री जरूर लूंगा रिटेस्ट के बाद, ठीक है, रिटेस्ट के बाद, अगेन बोलता हूं रिटेस्ट के बाद, क्योंकि देखिए नहीं तो आपको एंट्री कभी नहीं ले पाओगे। क्यों? आप सोचोगे क्या, ये देखिए ये गया और ये हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, दिया ना क्लोजिंग। अब आप बोलोगे अच्छा इसने क्लोजिंग दे दिया, अब इसके नीचे जाएगा तो मैं एंट्री लूंगा। जैसे आपने इसके नीचे गया, एंट्री लिया और वहीं से मार्केट घूम गया, तो क्या मुझे यहां पर एंट्री लेनी थी? क्या मुझे एंट्री लेनी चाहिए? है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी जो ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, इसने ये जो ब्रेकआउट दे दिया, ध्यान से देखिए, ये जो ब्रेकआउट उसने दे दिया, मैं यहां पर मार्किंग करता हूं इस कैंडल के लो, तो लाइन मोटी है, ये कैंडल के लो, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ओके, मार्किंग कर लिया मैंने। अब मुझे ये देखना है कि ठीक है, इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के जो लो है, इसने ब्रेकआउट भी दिया, क्लोजिंग भी दिया। देखिए आपको दिख नहीं रहे होंगे क्लोजिंग के, बट आपको थोड़ा सा बड़ा करते हुए ये देखिए क्लोजिंग भी दिया है ना, क्लोजिंग दिया। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्लोजिंग दे दिया, दैट मीन्स आप ट्रेंड क्या बन गया, मेरा ट्रेंड क्या बन गया है? डाउन ट्रेंड। बेयरिश बन गया है ना, बेयरिश। अब जब बेयरिश बन चुका है, अब माइक को म्यूट करिए, आप जब बोलोगे ना, बोलना चाहते हो ना, आप बोलिए। जब ये बेयरिश बन चुका है, अब मैं इस बेयरिश के नीचे ही मैं सोचूंगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मैं सेल करूंगा। बट हुआ क्या था? हुआ इसका उल्टा, वहीं से घूम गया। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, एंट्री अगर आप 15 मिनट पे नहीं ले पाओगे, चलो मैं 5 मिनट पे एंट्री लेता हूं मैं, है ना। तो मेरे लिए बताओ आप, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन गया मेरे लिए? इसका लो, है ना, क्लियर? Yes. हाँ या ना तो बोलो। पहले क्या था मेरे लिए? पहले ये वाली लेवल इंपॉर्टेंट था, ये लाइन जब इसको ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट कैंडल के लो एंड हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने मार्किंग कर लिया, मार्किंग करके मैं 3 तारीख को मैं देखूंगा, इसके कौन सा है, अच्छा 2 तारीख है, 2 तारीख को मैं देखूंगा चार्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। मुझे ट्रेड तो लेने हैं ना, मैं थोड़ी ये है कि थोड़ी मैं बैठा रहूंगा, मुझे ट्रेड लेना है। तो मैं चला गया 3 तारीख को, कहा गया, हाँ ये 2 तारीख का, ओके। अब 2 तारीख को ये भी देख लेता हूं मैं, कितने बजे उससे कितने बजे ब्रेकआउट दिया, कहा गया 2 तारीख वाला, हाँ ये था क्या, हाँ यही था। अब मुझे बताइए ब्रेकआउट किस, अच्छा ये कैंडल स्टार्ट कब हुई थी? सर वो 3 तारीख है। तारीख तो है, लेकिन स्टार्ट कब हुई थी? ये है 10:15 और ये स्टार्ट हुआ 10 बजे, है ना, यानी 10 बजे खत्म हो गया। और नहीं, 10 से 10:15 का ये है और ये 10:15 से है, ठीक है। 10:15 के बाद तो एंट्री लेनी पड़ेगी मुझे एंट्री कब मिलेगी? 10:15 के बाद ही मिलेगी। तो सर हाँ 10:15 के बाद, तो 10:15 को देखता हूं मैं क्या हुआ था उस पार्टिकुलर लेवल पे। अच्छा, जो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। या दिमाग से यार हो क्या रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर, अरे यार लाइन कैसे आगे पीछे होती है यार, पूरा टाइम खराब करता है कब ये भी मजे ले रहे हैं आज। ये देखो कहाँ गया, ये थी मेरी ये लेवल, इसके लो इंपॉर्टेंट है, ओके। ये देखिए क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया। अब मैं 5 मिनट करता हूं, कहाँ गया, 5 मिनट करने के बाद ये आया, हाँ ये आ गया, ओके। अब तो जूम करता हूं उसको मैं। अब ध्यान से चीजों को देखना आप। 10:15 कौन सा कैंडल है? ये कैंडल है। तो आपने लेवल ड्रॉ पहले करके बैठ गए थे कि मुझे एंट्री लेनी है, क्योंकि क्या बता दिया उसने बीआरएस, और आपने जैसे इसके नीचे गया, या तो यहां एंट्री लिए होंगे, या इसके नीचे जैसे ये गया यहां पर एंट्री लिए होंगे आपने ब्रेक करते ही, क्योंकि इसे डे का लेको लो को ब्रेक किया था ना, डो का लेको भी, डे का लो को देखिए, हैं? जी सर। तो आप तो यहीं पे एंट्री लोगे, और यहीं से क्या हुआ, लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? कहने का मतलब उसने ब्रेकआउट तो दिया, यानी उसने बेयरिश ट्रेंड दिखा दिया, लेकिन मैं क्या एंट्री लूं? क्या मेरे लिए एंट्री लेना जरूरी है?
वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताएगा वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस, ये होता है वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस। क्लियर, समझ में आ गया आप वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है? इसको बोलते हैं वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस। और सेकेंड चीज, नेक्स्ट, ये 3 तरीके हैं। मैं 3 तरीके को मैंने तो फ्यूचर के चार्ट ओपन करता हूं। टाइम फ्रेम, लाइन को हटाता हूं पहले, सर स्पोर्ट चार्ट में भी वॉल्यूम लग जाती है, तो लगा लेना आप, लग जाती है तो। ट्रेडिंग व्यू में लगती है बराबर। हाँ, फिर लगती है ट्रेडिंग भी यार, दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये आप कहाँ गया 3 तारीख को? अब लगता है मुझे अभी बंद ही करना पड़ेगा, टाइम फिर हो गया। ये देखिए वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस, ध्यान से देखना आप चीजों को। 3 तारीख के नीचे डेट लिखी है, देखिए थोड़ा मार्किंग करता हूं। देखिए बड़ी विक्स वाली कैंडल बनाई उसने विथ वॉल्यूम। क्या दिखाया उसने वॉल्यूम ने? एवरेज वो एवरेज ज्यादा है। थोड़ा सा दैट मीन्स यस, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ध्यान से देखिए, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज हो रहा था। रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो कैंडल दिख रहे हो आप ग्रीन कलर की, ये भी बियरिश कैंडल है। ये ग्रीन वॉल्यूम देखते हुए ये मत सोचना कि बुलिश है, क्योंकि ये कैंडल की जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है। वेरी गुड। नीचे आया और नीचे आने के बाद यहां पे एक हाई वॉल्यूम से नीचे से स्पाइक मारा। विक्स को देखिए, ज्यादा है। विक्स क्या है? ज्यादा है नीचे की साइड में, देखिए आप, है ना। और वॉल्यूम भी आया हुआ है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि यहां से जो बाउंस बैक ले रहा है, एक पावर है, बाइंग प्रेशर है, यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर लिया उसने। एक चीज यहां आप नोट डाउन कर लेना, इस तरह की जो कैंडल बनती आ रही है डाउन साइड की तरफ, जो भी वॉल्यूम उसके बनते जा रहे हो ज्यादा ऊपर, उससे ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। बट यहां पे अगर मान के चलो ग्रीन वॉल्यूम आ जाती है एक विथ हाई वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। डाउन ट्रेंड चल रहे होंगे, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है या ज्यादा है, मोमेंटम उसके है। मोमेंटम मतलब एक जबरदस्त तेजी से आ रहा है, ध्यान से सुनिए, जबरदस्त स्पीड से आ रही है। मोमेंटम की बात यहां पे अभी नहीं करूंगा क्योंकि मोमेंटम अभी तक पढ़ाया नहीं। जबरदस्त तेजी से आ रहा है, स्पीड से आ रही है विथ वॉल्यूम। उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनती है विथ अच्छे खासे वॉल्यूम। तो ये मत समझना कि यहां से रिवर्स ले लेगा, ये एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, क्योंकि यहां से एक बाइंग प्रेशर डेवलप्ड हुआ है। यहां से क्या हुआ है? एक बाइंग प्रेशर डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा था, सडनली एक बड़े से कैंडल या एवरेज कैंडल बनती है विथ हाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब है यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस पार्टिकुलर लेवल पे पहले सपोर्ट है या नहीं वो तो देखा नहीं हमने, बट जैसे उसने अभी किया है, ये फॉर्मेशन के बाद इसने एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। अब जैसे ही प्राइस अगेन उस प्राइस कैंडल पे आएगा तो वहां से ये निकलेगा बाहर, ठीक है। जी सर। यस सर। ओके सर। आपको याद होगा मैंने लास्ट एक फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने यूट्यूब में भी लेंगे शायद, पुल बैक और रिवर्सल का एग्जांपल। यस सर, आपने बताया था। उसमें उस वीडियो में क्या बताया था? यूट्यूब में शायद है कि यूट्यूब में, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ सर है। उसमें याद है कि क्या बताया था? यस सर, आपने बोला था कि प्राइस अगर मतलब आता है हाई वॉल्यूम के साथ और एंगल बिल्कुल मतलब हाई मोमेंटम है तो वो सपोर्ट क्रिएट कर देता है फ्यूचर के लिए। यहां पर अगर ये हाई वॉल्यूम बनता है तो, है ना, तो सेम चीज यहां पे किए हुए देखिए आप। प्राइस आया है मोमेंटम के साथ, यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ी है, और इसके बाद सडनली एक हाई वॉल्यूम के साथ स्पाइक मारा है। दैट मींस ये एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब मुझे पता है सपोर्ट है, जब सपोर्ट है तो ऊपर जाएगा और उसी सपोर्ट को बार बार बोलता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पावरफुल, आपको तब समझ में आएगा कि सपोर्ट कितने पावरफुल है। जब भी प्राइस अगेन उसके ऊपर आएगा, टेस्ट करने जरूर आता है।
तो अगेन देखिए टेस्ट करने आया है, जो टेस्ट करने यहाँ पे आया है, मुझे ये पता है कि सपोर्ट लेवल है, मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं करूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं सेल नहीं करूंगा। सेल तब करूंगा ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, देन जाता है, तब मैं सेल करूंगा। अदरवाइज इस सपोर्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पर बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं कोई ऐसा पिन बार ढूंढूंगा, कोई कुछ ढूंढूंगा जो ये बाइक की तरफ मुझे इशारा करे, बट मैं यहाँ पर सेल नहीं करूंगा। आप समझ में आया वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस? यस सर। सबको समझ में आ गया है कि एक हाई वॉल्यूम क्रिएट किया है उसने यहां से विथ लोअर साइड विक्स। उसके बाद प्राइस जैसे यहां पर आएगा, यहां पर बाउंस बैक ही लिया है। देखिए जब भी यहां पर प्राइस ने आया था, यहां पर बाउंस बैक ही लिया है। यह है इंपॉर्टेंस। तो भी मैं बोला आपको कि इस टॉपिक को आप दोबारा समझाएंगे क्योंकि आज टाइम भी खत्म हो गया। ध्यान रखना, प्राइस जो है डायरेक्शन को दिखाता है कि ट्रेंड क्या है, एंड जो वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ बताते हैं, यानी जो भी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो बताएगी आपको। अभी नया टॉपिक है, कल से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे जल्दी जल्दी पूछ लीजिए आप क्या क्या बैंक निफ्टी के आपके वो क्वेश्चन है। सर एक बार वो 50% वाला बता दीजिए फिर से, जो आपने कहा था कि मतलब सही है, विकास सर ने जो चार्ट भेजा था उसमें। अच्छा विकास जी कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे आप? 5 मिनट का? सर मेरे तो 1 मिनट पे थे, वो 3 मिनट और 1 मिनट पे थे सर। चलो मुझे देखता हूं मैं कौन से चार्ट अपने में याद का है ना। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, हो गया काम। टॉपिक वाइज करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत जी गायब है। विकास जी यही था ना, यहीं से लिया था क्या आपने? यस सर, यही वाला था। अच्छा हाँ ठीक है। सर यहाँ सर ये पिछले डे का स्विंग भी दिया सर, पिछले दिन का स्विंग भी लिया था। नहीं जो मैं आपके कौन से मैसेज पे मैंने वो कौन सा था उसको बोलते हैं ना, थंबनेल किया था, वो स्टिकर वो लगाया था मैंने, शायद इसके वो बोला था कि मैंने, मुझे याद भी नहीं आता है। हाँ सर इसी हाँ का सर था। इसका भी लिया था सर, इसका भी लिया था। इसका अगर लेता हूं मैं तो ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है। हेमंत जी कहाँ गए? गायब है। यहां से लेता हूं मैं, ये जब यहां से रिट्रेसमेंट करने लग गया ना, देखिए जब रिट्रेसमेंट करने लग गया तो इमीडिएटली मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा मैं, ये कितना का आ रहा है? 292। 292 उसका हाफ कर दो, 146। हाँ कुछ इस तरह आएगा ना, 140 से मानकर तो यहां मानो आप, ठीक है ये मानो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये मेरे 50% आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक मार्किंग करूंगा। अब देखिए 50% जब यहाँ पे आया है ना, चीजों को ध्यान से देखिए, लॉजिक को देखिए। 50% जब यहाँ पे आया हुआ है ना, देखिए उसके पीछे यहाँ देखिए, इस जगह देखिए एक लेवल भी बन रहा है ना अपना, देखिए यहाँ पर। यस सर। बन रहा ना ये रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बोलिए आप, कुछ भी बोलिए, यस सर। है ना। यानी इसके जो 50% है, इसके 50% के ऊपर इस पार्टिकुलर यहां पर लेवल भी निकल के आ रहा था एक रेजिस्टेंस का, जो नीचे गिरने से पहले वहां पर इस तरह करके रिटेस्ट करके गिरा था। तो इस पार्टिकुलर लेवल, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक तो लेवल निकल के आ रहा है, किसका लेवल आ रहा है बन के? सपोर्ट बन गया, क्योंकि उसको पहले रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट दिया। एक तो ये लेवल मेरा बन गया सपोर्ट, और सेकंड क्या बन गया है, क्या बन गया ये 50%। और मैंने अब भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक बार टेस्ट करने जरूर आता है। और ये क्या करने आया है, ये रीटेस्ट करने के लिए आया। फिर इसके बाद आप यहां बाई करो या इसके 1 2 3 पैटर्न पे बाई करो लोग, बस सिंपल लॉजिक है, कोई टफ काम तो नहीं है। सिंपल देखिए, सिंपल लॉजिक को ही फॉलो करिए, पैसा उसी से बनता है। आप यहां करोगे ना, एक इंडिकेटर वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, फलाना लगा दिया, नीचे भी 4-5 लगा दिया, ऊपर से ये भी लगा दिया, है ना। अरे आप कॉन्फ्यूज हो जाओ मैं कि ये कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है। इसलिए क्या, सिंपल लॉजिक को ही फॉलो करिए, पैसे उसी से बनते हैं। यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने यहां से देखा और यहां पर देखा 50%। कहां पर आ रहा है, यहां पर कहीं आ रहा है मेरा, ठीक है यहां आ रहा है ना, ओके वेरी गुड। ये तब मैंने चेक किया जब ये रिट्रेस करने लग गया था। ध्यान से सुनिए,
जब रिट्रेस करने लग गया था, जैसे रेड कैंडल पहले ही बन गई थी और उसके बाद सेकंड कैंडल बनने लग गई थी, तो मुझे पता चल गया कि रिट्रेस करेगा, नहीं तो ये यहीं से निकल जाता ब्रेक करके। ब्रेक करके नहीं निकला है, वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करेगा तो कहां तक करेगा, मैं इमीडिएटली यहाँ पे मेजर करूंगा 50% कहां, यहाँ है, मैं लाइन ड्रॉ करके रख दिया। सेकंड क्या है, ये एक रेजिस्टेंस भी कर रहा था, वेरी गुड, उसको भी ब्रेकआउट दिया, तो ये रेजिस्टेंस का भी लेवल आ चुका है। 2 कंफर्मेशन है। थर्ड कंफर्मेशन क्या है, ये अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो प्राइस उसके ऊपर टेस्ट करने जरूर आएगा और उसको ब्रेक नहीं करेगा। ये एक ट्रिक्स बताता हूं आपको, ये चीज समझ लो आप। आपको एंट्री लेने के लिए सोचना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, ब्रेकआउट देता है और अपन उल्टा साइड के ट्रेड लेते हैं, रीजन यही है। ये ट्रिक समझ लो आप। ये चलो ठीक है, मुंह से निकल गया, नहीं तो ये बाद में बताता है आप लोगों को। सर कैसे बता दीजिए यहां से ब्रेकआउट करके निकला है। पहला कंफर्मेशन क्या है, 50%। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो उसको क्या करने आएगा, टेस्ट करने आएगा। जब वो टेस्ट करने आएगा तो मेरे बाइंग जोन कौन सा निकल के आता है, 50% वाला जोन। यस सर। यही तो बाइंग जोन है, ठीक है। अब मैं कंफर्म हो गया कि मुझे बाई करना है 50% पे। सेकंड कंफर्मेशन रेजिस्टेंस से उसको ब्रेकआउट दिया, दैट मींस प्राइस, इसका मतलब यहां पर टेस्ट करने आएगा। और ये मेरा जहां पर टेस्ट करने आएगा वो भी मेरा 50% ही है, तो एक डबल कंफर्मेशन है कि यहां पर आएगा तो बाई करूंगा। बट यहां पर आने के बाद टेस्ट कर रहा है, मतलब इसको ब्रेकआउट देने के बाद नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो उसके बाद अगर ऊपर जाता है ना, मैं उस केस में बाई के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। समझ में आया? हाँ सर। मैं बाई के इंटरेस्ट नहीं लूंगा। फिर मैं देखूंगा प्राइस एक्शन, अगर ब्रेक करके निकलता भी है, वहां जाके अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है पैटर्न वगैरह, तब मैं लूंगा। अदरवाइज मैं इस जगह में एंट्री नहीं लूंगा। एक बार उसने क्लोजिंग दे दिया नीचे की तरफ, अगेन उसके बाद ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट करके निकल रहा है, और मैं यहां पर इमीडिएटली एंट्री नहीं लूंगा। इसका मतलब यहां पर भी एंट्री नहीं लूंगा। मैं एंट्री लेने के बाद यहां पर अगर टेस्ट करता है फिर मैं एंट्री लूंगा, बट मैं इस जोन के अंदर में एंट्री नहीं लूंगा। ये कुछ लॉजिक्स होते, कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये छोटे छोटे। सर अब जल्दी बताए, मैं जाने वाला हूँ। सर जल्दी एक पूछ क्वेश्चन लीजिए। और, एक और। हाँ, सर ये साइकोलॉजिकल बोलिए। लेवल पे जो ये डबल टॉप बनाया, ये आरएसआई डाइवर्जेंस भी था यहाँ पर, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। तो ये अब कैसे कॉल पता चला? राइटर्स तो डेटा से देखोगे, कॉल राइटर्स है, मैं तो डेटा तो देखा ही नहीं मैंने। सर मैं इसमें डेटा तो देखा ही नहीं। इस कैंडल्स की वजह से हम मान रहे कि रेसिस्टेंस था पहले से, क्योंकि जो सेल यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर सपोर्ट था। अगर आप देखोगे ना 39,000 की सपोर्ट था, ये जोन और ये जोन आप देखोगे। हाँ, आप देखोगे इस लेवल पे क्या हुआ, कोई क्रेडिट क्लोज नहीं दे रहे, क्रेडिट क्लोज नहीं दे लास्ट रहे। में यहाँ पर क्लोज आया डबल, तभी भी फॉल नहीं हुआ। डबल बॉटम कहाँ पर, हुआ यहाँ पर, ये बिल्कुल एंडिंग में यहाँ पर, 3:30 बजे। यहाँ पर वो तो 3 बजे के, 3:30 बजे कैंडल छोड़ दीजिए, लास्ट के जो फंसाने वाले कैंडल होते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है और इतनी सारी फिर 3-4 कैंडल बन गई, उसके आधार पे हम इसको कह रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस है। क्या ये इसको बोल रहे हो आप, इसकी बात कर रहे हो? रेसिस्टेंस लिए ना 50%, तो बाद में ना पता चल रहा कि जब वो रिटेस्ट करने आ रहा है, लेकिन पहले कैसे तो पता आपको चलेगा? लेवल तो पहले ड्रॉ करने हैं ना, लेवल आपको तो पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेवल आपको बाद में, सॉरी ये लाइन को हटाता हूं मैं। आपको लेवल तो है पहले ड्रॉ करने रखनी है, आपको बाद में नहीं करनी है। आपको लेवल पहले से पता चल जाएगा मुझे बाइंग जोन क्या है। आपको क्या दिख रहा था यहाँ पर बाइंग जोन, ये देखिए, मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम करता हूँ, डेली लेट हो जाता हूँ। ये देखिए, ये तो यहां से निकल गया प्राइस, वेरी गुड। और आप जो निकल के आ रहा है मेरा ये एक जोन 1 आवर का टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो ये जोन ड्रॉ कैसे किया, समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये चीज बताया था आप लोगों को, यस सर। ये सपोर्ट था, है ना? तो हमने यहाँ पर सपोर्ट था और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया। आने के बाद यहाँ पर क्या किया उसने, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी लिया और थोड़ा रेंज बनाया। रेजिस्टेंस के आने के पास क्या बात है, रेजिस्टेंस को आने के बाद रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो सक्सेस होता है क्यों नहीं होता?
ये सर बताइए। ये वो उसी का एग्जांपल है ना जो अभी आपने बताया था पहले। हाँ, तो ये रेंज बनाया था, उससे रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस तो है, क्लियर है। अब यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, सपोज रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो मैं, अब मुझे ये बताइए, पहले मेरी लाइन जो थी, मेरी 1 मिनट हटाया था मैं इसको, ये इसको बताता हूँ। पहले मैंने इसको इस तरह किया था 3 दिन पहले, यहां रखा था, ऐसे रखा था ना मैंने, कल के सेशन में शायद बताया था। यस सर। और ये भी था, मैं अगर जोन की अगर बात कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस दिया था पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उस दिन, तो मैंने ये फिर एक्सटेंड कर दिया, एडजस्ट किया। इसी के चक्कर में मैंने यहां पर एडजस्ट किया। आप समझ में आया? ये सेकंड वाली लाइन क्यों ड्रॉ की थी मैंने, ये वाले क्यों ड्रॉ की थी, यहां पर सपोर्ट था। ये वाले क्यों ड्रॉ की थी, ये था। क्लियर है? जी सर। अब क्लियर है पुष्पा जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए किसी दिन समझा दूंगा कैंडल आपको के एक। फॉर्मेशन देख लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कहाँ पर मतलब लेवल्स कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, आप कैंडल्स की ओपनिंग और एंडिंग देख लीजिए। चलिए बता देंगे किसी दिन और आपको, ये जब डिमांड क्लास में होगे बताइए, समझा नहीं पाएंगे अभी 5 मिनट के अंदर। चलिए एंड करता थैंक हूं यू मैं। सर थैंक यू।